नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इग्नू का कोर्स जो BLIS का है उसको हम कवर कर रहे थे। इग्नू के हर जो BLIS का रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं वो हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। तो इसमें जो है हम 2 to 8 का लेक्चर लेके आए हैं। लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले 4 और लेक्चर डल चुके हैं। वो सारे ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 से रिलेटेड हैं। ये जो लेक्चर है ये ब्लॉक 2 का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद जो ब्लॉक 2 है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आगे जो लेक्चर आएगा वो ब्लॉक 3 से आएगा। जो फॉर्मेट रहेगा इसका, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके BLIS एग्ज़ाम से रिलेटेड। आपसे रिक्वेस्ट है हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। जितने भी PDF है वो वहाँ पे डल जाता है। तो इस लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे 2 to 8 का। तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड भी आपको वीडियो लेके आते रहेंगे। जो आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम का जो कंपटीशन का जब फॉर्म निकलेगा तो उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन साइड वाइज मिलता रहेगा। और इग्नू से रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आता है, अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसका भी हम लोग वीडियो आपको साथ में प्रोवाइड करते रहेंगे। MLIS, CLIS और BLIS से रिलेटेड आगे भी लेक्चर हम आपके लिए पहुंचाते रहेंगे। तो चैनल से जुड़े रहें। चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ये हमारा BLIS 2 to 8 का अगला लेक्चर सीरीज़ है। लेक्चर सीरीज़ 5 है। इससे पहले 4 और लेक्चर सीरीज़ डल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ करके पहले वो देख लें। इसमें जो फॉर्मेट रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा। स्पेशल लेक्चर हम लोग ले रहे हैं आपके इग्नू जो एग्ज़ाम है जो कि 7 तारीख से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए। BLIS का जितने भी हम क्वेश्चन पेपर हैं उन सबको हमने डिस्कस किया है। ऑलमोस्ट सारे ही लेक्चर को हमने कवर कर दिया है। थोड़े बहुत रह गए हैं लास्ट के 2-3 एक यूनिट, उसको भी हम वाइंड अप कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि बाकी भी स्टूडेंट हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो ये वाला जो लेक्चर हम लोग लेके आए हैं ये लेक्चर नंबर 5 है। ये ब्लॉक 2 से है। तो ब्लॉक 2 आज कंप्लीट हो गया है हमारा। आज ही एक और हमारा लेक्चर डल चुका है, वो ब्लॉक 2 से है। और उससे पहले जितने भी लेक्चर डले हैं वो ब्लॉक 1 से है। तो 1 और 2 इसका दोनों कंप्लीट हो गया है। अगला जो लेक्चर आएगा वो ब्लॉक 3 से आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फुल फॉर्म ऑफ IAC। IAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एनालिसिस एंड कंसोलिडेशन। इंफॉर्मेशन एनालिसिस कंसोलिडेशन IAC का फुल फॉर्म होता है। तो इसको नोट डाउन कर लें आप लोग। आगे सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एज अ क्रिटिकल सिंथेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ नॉलेज इन अ गिवन सब्जेक्ट और अ टॉपिक, इट इज़ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लिटरेचर on a subject or a topic accommodated in its broader framework is known as। इसको हम रिव्यू बोलते हैं। अभी इसका मतलब क्या है? एक क्रिटिकल एनालिसिस जब हम करते हैं किसी स्टेट ऑफ नॉलेज को जो कि एक सब्जेक्ट और टॉपिक के ऊपर बेस है, इट्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन या लिटरेचर ऑन द सब्जेक्ट और टॉपिक, या किसी टॉपिक पे या किसी सब्जेक्ट पे जिसका अकोमोडेशन करते हैं इट्स ब्रॉड फ्रेमवर्क, उसको हम बोलते हैं रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है? एक सिंपल सी भाषा में मैं बताऊं तो रिव्यू का मतलब होता है किसी प्रोडक्शन है, कोई मतलब कोई पब्लिकेशन है, उसका एक कोई बुक है मान लीजिए, तो उसका हम रिव्यू कर रहे हैं। तो उसको कंसाइड फॉर्म में, उसको कंप्रेस फॉर्म में जब हम डेटा को मतलब देते हैं, इन्फॉर्मेशन को हम प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं रिव्यू। आपने बुक रिव्यू किया होगा, इंग्लिश की जो क्लास होती आपने लिया होगा तो कम्युनिकेशन का, उसमें बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, मूवी रिव्यू, बहुत सारी चीज़ें का रिव्यू आता है। तो उसका मतलब क्या होता है? एक तरह से समरी होता है। तो इसी फॉर्म में ये भी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, रिव्यू कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर। अब रिव्यू जो है वो कैटेगराइज हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, फंक्शन, एक्सपेक्टेड रीडरशिप, करेक्टरिस्टिक या ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन जो है इसका है 5, ऑल ऑफ दी अबव। रिव्यू को हम कैरेक्टराइज करते हैं उनके लेंथ के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग, एक्सपेक्टेड रीडरशिप के अकॉर्डिंग और कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था।
आगे हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, लिचिन कैटेगराइज रिव्यू इनटू डैश जनरल ग्रुप। जो लिचिन है उन्होंने कैटेगराइज किया है रिव्यू को कितने ग्रुप में, तो उन्होंने इसको कैटेगराइज किया है 3 ग्रुप में। और वो 3 ग्रुप कौन सा है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है फर्स्ट है। तो वो 3 ग्रुप है पीरियोडिकल टाइप्स ग्रुप, ओकेशनल रिव्यू ग्रुप एंड लास्ट है एनालिटिकल एंड कंस्ट्रक्टिव रिव्यू ग्रुप। तो ये 3 ग्रुप में उन्होंने इसको डिवाइड किया है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इट डील विद अ लिमिटेड सब्जेक्ट एरिया ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। ये डील करता है किसी पर्टिकुलर लिमिटेड सब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इंटरवल में यूजुअली प्रेजेंट फाइंडिंग विद लिटिल और नो एनालिसिस और क्रिटिकल इवेल्युएशन। तो ये करता है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिकल टाइप्स बोलते हैं इसको। ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इट मे डील विद ओनली वन फील्ड और मे स्टैब्लिश और क्लैरिफाई रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड इज। अब यहाँ पे बोल रहा है इट मे डील विद वन फील्ड, या तो वो एक फील्ड से डील करता है या फील्ड उसका जो है वो मैनी हो सकता है। स्टैब्लिश और क्लैरिफाई रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड, वो स्टैब्लिश और क्लैरिफाई करता है रिलेशनशिप बिटवीन फील्ड के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल और कंस्ट्रक्टिव रिव्यू। उसको हम एनालिटिकल और कंस्ट्रक्टिव रिव्यू बोलते हैं। ये देखिए सेकेंड टाइप का है हमारा, उसी क्वेश्चन से रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सारा वेसिव इन 1986 डिस्टिंग्विश डैश टाइप ऑफ रिव्यू। सारवेसिव ने जो उन्होंने 1986 में डिस्टिंग्विश किया था कितने तरह के टाइप ऑफ रिव्यू को। तो उन्होंने इसमें दो टाइप ऑफ रिव्यू को डिस्टिंग्विश किया था। तो वो 2 टाइप ऑफ रिव्यू कौन से हैं, बिब्लोग्राफिक रिव्यू एंड इंस्ट्रक्शनल रिव्यू। बिब्लोग्राफिक एंड इंस्ट्रक्शनल रिव्यू। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 8, इट हैव अ सब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फोकसिंग ऑन अ पर्टिकुलर साइंटिफिक और टेक्निकल प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। तो इसका जो अप्रोच है वो क्या है, एक सब्जेक्ट फोकसिंग अप्रोच है, ओरिएंटेड अप्रोच है, पर्टिकुलर साइंटिफिक और टेक्निकल प्रॉब्लम से रिलेटेड और उसके सॉल्यूशन से रिलेटेड। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शनल रिव्यू का काम है, होता है ये सब। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे, दिस टाइप ऑफ रिव्यू इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन इन अ सब्जेक्ट। इस टाइप का रिव्यू जो है वो इवेल्युएट करता है कंट्रीब्यूशन को सब्जेक्ट में और टॉपिक में विद इन अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। एक डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है पर्टिकुलर टाइम के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, बिब्लोग्राफिक रिव्यू उसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिव्यू आर डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। रिव्यू जो है वो क्या है इंफॉर्मेशन का, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन अदर पब्लिकेशन, क्योंकि वो अलग जो पब्लिकेशन है उस पर बेस्ड है। तो उसको इसमें जो आएगा वो है सेकेंडरी सोर्स। रिव्यू जो होता है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, क्योंकि वो अभी मैंने बताया था कि रिव्यू जो होता है एक्चुअली किसी बुक का, किसी मूवी का, किसी भी चीज़ का एक मतलब कंसाइज फॉर्म होता है, एक समरी टाइप का होता है। तो क्या हुआ, वो हुआ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11th है, देयर आर डैश टाइप ऑफ फंक्शन एंड यूज़ ऑफ रिव्यू। अब कितने टाइप ऑफ फंक्शन है और उसके यूज़ है रिव्यू के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दो टाइप ऑफ फंक्शन और यूज़ है रिव्यू के। तो वो दोनों कौन कौन से हैं, हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्ररी। हिस्टोरिकल मतलब जो एंशियंट है और कंटेम्प्रेरी मतलब जो प्रेजेंट में चल रहा है। 12th क्वेश्चन है हमारा, डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस टू बी एड्रेस्ड रिव्यू में बी रिटन फॉर। अब देखा जाए ऑडियंस के अकॉर्डिंग तो रिव्यू किन किन के लोगों के लिए लिखा जाता है, जैसे स्पेशलिस्ट, स्टूडेंट, जनरल रीडर एंड ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दी अबव। जो ऑडियंस होती हैं जिसको हम रिव्यू जिसके लिए लिखते हैं वो होते हैं हमारे स्पेशलिस्ट, स्टूडेंट एंड जनरल रीडर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब यहाँ पे आप लोग को लग रहा हुआ है रिव्यू, तो ये पूरा चैप्टर ही इसी बेस पे है, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं।
तो आगे हमारा 13 क्वेश्चन है, रिव्यू पब्लिश एनुअली इन बुक फॉर्म ऑन अ ब्रॉडर सब्जेक्ट। रिव्यू जो है एनुअली पब्लिश होता है बुक फॉर्म में या ब्रॉडर सब्जेक्ट में, कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ रिव्यू। उसके अंदर बहुत सारे मतलब रिव्यूज़ होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं। इट्स सब डिसिप्लिन रिटन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, और वो लिखा गया किसके द्वारा होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं एनुअल रिव्यू। एनुअल रिव्यू क्या होता है, एंड ऑफ द ईयर में आता है, पूरे साल के बाद वो हमें देखने को मिलता है। तो वो एक पर्टिकुलर जैसे कोई आपने देखा होगा जैसे कि बहुत सारे रिपोर्ट आते हैं, पब्लिश होते हैं, जैसे कि जीडीपी हमें हमारे दिखाने के लिए, और हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स दिखाता है कोई कोई मतलब ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा। तो ये सारे मतलब क्या होते हैं, एक तरह से ये एनुअल रिव्यू होते हैं कि पूरे साल जो इस कंट्री ने या फिर पर्टिकुलर मतलब ग्रुप ने कैसा परफॉर्म किया, उसका एक रिव्यू होता है। तो ये लिखा जाता है किसके द्वारा है, एक्सपर्ट होते हैं इनके लिखने वाले। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, दीज रिव्यू आर ट्यूटोरियल टाइप ऑफ रिव्यू। ये रिव्यू जो होता है एक तरह से ट्यूटोरियल टाइप का रिव्यू होता है, जनरली मेंट फॉर स्टूडेंट। वो स्टूडेंट के लिए होता है, टीचर्स के लिए होता है, एंड लेक्चरर के लिए होता है। उसको बोलते हैं हम ऐसे टाइप ऑफ रिव्यू। जो ऐसे टाइप ऑफ रिव्यू होते हैं वो इन पर्टिकुलर ग्रुप के लिए होता है। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन था। 15th क्वेश्चन है, अ रिव्यू कंस्ट्रक्टिंग ऑन द मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन। एक रिव्यू जो कि मोस्ट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन पे बना हुआ है, एंड लिटरेचर इन अ गिवन सब्जेक्ट। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या टॉपिक पे, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करें प्लीज़ करके। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, द स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट इज ऑफ डैश टाइप। ये कितने टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। और वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट, मार्केटेड रिपोर्ट, एंड स्टैटिस्टिकल कंपोजिशन। 17th क्वेश्चन है, द मेजर टाइप ऑफ हैंडबुक इज। तो मेजर टाइप ऑफ हैंडबुक क्या होते हैं, तो यहाँ पे है कंपाइलेशन ऑफ क्रिटिकल डेटा एंड फार्मूलास। इसके अंदर कंपाइल किया जाता है क्रिटिकल डेटा को और फार्मूलेस को। आगे हैं द सेकेंड टाइप ऑफ हैंडबुक आर दोज विच कंटेन गाइडलाइन फॉर एक्सेप्टेड, टेस्टेड एंड रिकमेंडेड प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस। अब सेकेंड टाइप का जो हैंडबुक है वो कौन से हैं, जो कंटेन करता है गाइडलाइन फॉर एक्सेप्टेड, टेस्टेड, एक्सेप्टेड है, टेस्टेड है, और रिकमेंडेड है प्रोसेस में उसको। और थर्ड टाइप ऑफ जो हैंडबुक है आर दोज विच कंटेन डिस्क्रिप्टिव एंड रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड, जो डिस्क्रिप्टिव और रेफरेंस स्टैंडर्ड को अप्लाई करता है इन अकम्प्लिशिंग थिंग एक्चुअली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 4। तीनों ऊपर के जो हैं वो मेजर टाइप ऑफ हैंडबुक हैं, हैंडबुक के एग्जाम्पल हैं। 18th क्वेश्चन है, गोपीनाथ इन 1971 इज ऑफ ओपिनियन दैट द वर्किंग रिलेशन टू द प्रिपरेशन ऑफ अलर्ट रिपोर्ट। जो अलर्ट प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रेंड, यहाँ पे सेपरेट है, तो प्लीज़ करके इसको आप लोग ठीक कर लेना। अ ट्रेंड रिपोर्ट, ट्रेंड रिपोर्ट क्या होता है, जो कि हाल फिलहाल में चल रहा होता है। मे बी कंसीव्ड एट डैश प्लान्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 प्लान्स में। तो वो 3 प्लान्स कौन से हैं, आइडियल प्लेन, सेकेंड है वर्बल प्लेन, एंड थर्ड है नोटेशनल प्लेन। ये वाला जो है आपने 2-3 में आपने पढ़ा होगा, जब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराया था, तो उसमें वर्बल, नोटेशनल और ये वाला आइडियल प्लेन का मैंने पूरा क्वेश्चन आपको बना के दिया था। आप लोगों ने अगर वो वाला क्वेश्चन जो हमारा लेक्चर है अगर नहीं देखा है 2 to 3 का, तो प्लीज़ करके वो देख ले। अभी उसमें और भी लेक्चर आने बाकी हैं, तो उसको देखें और हमारा ये जो भी है आपका वो क्लियर हो जाएगा। बाकी नीचे क्वेश्चन है हमारा 19th क्वेश्चन, द वर्क ऑफ आइडियल प्लेन कंप्राइज ऑफ। अब आइडियल प्लेन में क्या क्या काम आते हैं, तो चॉइस ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, वो चॉइस करते हैं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट को। फिर कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं आइडियाज़ को अलग अलग डॉक्यूमेंट से।
फिर अरेंजमेंट ऑफ दीज आइडियाज़ इनटू अ हेल्पफुल सीक्वेंस। अब उन्होंने एक बार वो आइडियाज़ को कलेक्ट कर लिया तो उसको पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में डालते हैं कि जैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, फिर उसके बाद उसके सबऑर्डिनेट आइडियाज़। तो इस तरीके से वो लोग करते हैं। जैसे आपने नोट बनाया होगा, नोट मेकिंग में तो पहले हमारा मेन हेडिंग होता है, फिर उसके बाद सब हेडिंग होता है, फिर सब हेडिंग होता है, तो इस तरीके के सीक्वेंस में। फिर फोर्थ है हमारा इंटीग्रेटिंग एन इंफॉर्मेशन ऑब्टेन इनटू एन ऑर्गेनाइजेशनल टेक्स्ट। फिर उनको इन्फॉर्मेशन जो ऑब्टेन्ड होता है ऑर्गेनाइजेशन से, उसको फिर उसके फॉर्म में वो लोग चीज़ों को करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फिफ्थ, ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के सारे ही हमारे जो ऑप्शन है वो हमारे आइडियल प्लेन में आते हैं, वर्क ऑफ आइडियल प्लेन में आते हैं। 20 क्वेश्चन है हमारा, द कंसिडरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन और एंड दोनों साथ में कर दिया है। ये थोड़ा मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग इसको थोड़ा ठीक कर ले। तो यहाँ पे है द कंडेंसेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एन ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ कोर आइडिया इज ब्रीफ इज नोन एज। यहाँ पे बोल रहा है कंडेंस फॉर्म में जब हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट को या इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, उसके जो कोर आइडिया उसमें से निकाल के एक ब्रीफ फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट बोलते हैं उसको। ये खाने वाला डाइजेस्ट नहीं है, ये वाला डाइजेस्ट है यहाँ पे। ये एक तरह से ये भी जो डाइजेस्ट होता है, एक तरह से ये भी रिव्यू की तरह होता है। तो यहाँ पे और आगे वाला जो है, the digest serve directed to enable executive engineers, technical workers etc. working in industrial फिर it aim to provide up to date information, data information is dash। तो यहाँ पे बोल रहा है जो डाइजेस्ट सर्विस है जो कि हम डायरेक्ट करते हैं ताकि हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और टेक्निकल वर्कर को हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, और उनका एम क्या होता है, अप टू डेट मतलब इन्फॉर्मेशन उनको दे, तो वो होता है टेक्निकल डाइजेस्ट। अब एक नॉर्मल डाइजेस्ट क्या होता है, अभी मैंने अब ऊपर बताया था कि कंडेंस फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को हमें प्रोवाइड करना। अब टेक्निकल डाइजेस्ट हो गया कि हम उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोवाइड करें जो कि इंजीनियर्स है, जो टेक्निकल वर्कर हैं, जो कि मतलब एक तरह से फील्ड ऑफ मतलब एजुकेशन है, उसको हम प्रोवाइड करें, तो वो हो जाता है हमारा टेक्निकल डाइजेस्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, इट गिव एन अकाउंट ऑफ द जनरल डायरेक्शन ऑफ रिसर्च। वो हमें एक तरह से जनरल डायरेक्शन देता है रिसर्च के रिलेटेड इन सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द रिव्यू, वो सब्जेक्ट जो कि रिव्यू के ऊपर बेस्ड है, एंड लिटरेचर ऑन करंट डेवलपमेंट इन अ सब्जेक्ट इज़। तो और लिटरेचर जो कि करंटली मतलब पब्लिश हुए हैं उनके ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेंड रिपोर्ट। ट्रेंड रिपोर्ट मतलब जो कि हाल फिलहाल में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग में। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन था, सॉरी 22nd क्वेश्चन था। तो हमारा आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट होता है। ये जो हमारा 2 to 8 का लास्ट लेक्चर था ब्लॉक 2 का। आगे जो लेक्चर आएगा वो ब्लॉक 3 का आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे जो चैनल है उसको अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी तरीके के वीडियो आगे भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इग्नू का BLIS, MLIS और CLIS से रिलेटेड, और प्लस आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हम लोग वीडियो लेके आते रहेंगे। आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आपको करवाएंगे, उसके पूरा प्रॉपर आपको क्लासेस मिलेगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें आगे भी इसी तरीके के वीडियोस के लिए। धन्यवाद। हिंदी वाले स्टूडेंट जो हैं उन लोगों के लिए हम ये सारा PDF बना के रखे हैं, और पूरा हमने अभी डिस्कशन भी कर दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और थोड़ा बहुत जो समझ में नहीं आया होगा तो आप जो टेक्निकल वर्ड होता है वो आप यहाँ से जो हम आपको PDF प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ से आप लोग अपना क्लियर कर सकते हैं। तो ये जो PDF है ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलरली डल जाता है। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
तो आशा करते हैं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ करके कमेंट कर दें, और कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर दें। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके जितने भी लेक्चर्स हैं, जितने भी बाकी बचे हुए जो मतलब लेक्चर हैं उनको कवर करने के लिए। तो आप लोग पैनिक ना हो, हम टाइम पे आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।